चलिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पार्टनरशिप फंडामेंटल को लेकर एक नया टॉपिक। जैसा मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए पार्टनरशिप को लेकर एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा सारे वो टॉपिक्स जो पार्टनरशिप को लेकर इंपॉर्टेंट है। जिन टॉपिक को लेकर आपको डाउट्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ इस क्लास में यहाँ एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हमारे YouTube चैनल विशेष एकेडमी पर मैं लेकर आने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपके पास मोर अपडेट्स आपके टॉपिक को लेकर, आपके सिलेबस को लेकर आता रहे। मैं आपको बता दूं, मैं जो ये वीडियोस लेकर आऊंगा ये उन सब बच्चों के लिए हैं जो कॉमर्स फील्ड को रिलेट करेंगे, चाहे वो +1 +2 पढ़ रहा हो, चाहे वो सीए पढ़ रहा हो, चाहे वो सीएस पढ़ रहा हो, चाहे वो ग्रेजुएशन की कोई क्लासेस पढ़ रहा हो, चाहे वो मास्टर्स की कोई क्लासेस पढ़ रहा हो, चाहे वो यूजीसी नेट पढ़ रहा हो। तो मैं आपके लिए ये सब वीडियोस लेकर आ रहा हूं उन सब बच्चों के लिए जो कि कॉमर्स फील्ड को रिलेट करेंगे और जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ना है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को लेकर मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं, इसमें सबसे पहला नाम जो है उसका नाम है पार्टनरशिप का क्या है मतलब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के मीनिंग के बारे में। तो बेटा सबसे पहला जो मेरे सामने क्वेश्चन आता है, बच्चों के सामने जो क्वेश्चन आता है कि सर ये जो पार्टनरशिप है ये क्या होता है। तो भाई अगर मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप जो है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है। व्हेन टू और मोर देन टू पर्संस ऑपरेट अ बिजनेस विद प्रॉफिट मेकिंग मोटिव इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के एक ऐसे बिजनेस को ऑपरेट करें जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का होगा, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप का डेफिनेशन में कवर करेंगे। ये देखिएगा, मैं आपके लिए अगर बात करूं तो एक सिंपल वे से मैंने स्क्रीन पर डेफिनेशन रखा, व्हाट इज पार्टनरशिप। तो आप देखेंगे, व्हेन टू और मोर पर्सन entered into the agreement for setting up a business, running it and sharing the profit and losses, then it is called partnership। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स एक ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जिनका मोटिव बिजनेस को रन करना है, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, उसे हम लोग नाम दे देने वाले हैं पार्टनरशिप। तो भाई पार्टनरशिप का सिंपल शब्दों में अगर मैं डेफिनेशन दूं, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को ऑपरेट करेंगे प्रॉफिट मेकिंग मोटिव के साथ, तो उसे हम लोग नाम देने वाले हैं पार्टनरशिप। अगर भाई पार्टनरशिप को लेकर बात करें तो इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। तो भाई इंडिया में अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने भी पार्टनरशिप का एक डेफिनेशन बना रखा है। ये देखिएगा स्क्रीन पर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो सेक्शन 4 है वहां पार्टनरशिप को लेकर एक डेफिनेशन है। द टर्म लिखा क्या है, पढ़िए। द टर्म पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये कि पार्टनरशिप बिजनेस को दो या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर के ऑपरेट करेंगे, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का होगा, बिजनेस को ऑपरेट करने का होगा, और उस बिजनेस को टू और मोर देन टू पर्संस एक्टिव सारे मेंबर्स मिलकर चलाएं। या ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ एक्टिव मेंबर हो, कुछ स्लीपिंग मेंबर हो। तो जो स्लीपिंग पार्टनर है वो बिजनेस का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए लिखा गया कि पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी ऑपरेट बाय ऑल पार्टनर और वन पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर। कि पार्टनरशिप जो है वो सब पार्टनर मिलकर चलाएं या उनके बिहाफ पर कोई पार्टनर ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप का मीनिंग बताने के साथ साथ मैं ये बता दूं पार्टनरशिप बनाने के पीछे नीड क्या है, क्यों बनाते हैं हम लोग पार्टनरशिप। तो ये देखिएगा, मैंने स्क्रीन पर ले लिया है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बनाने के पीछे रीजन क्या है, तो आप देखिएगा, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ अ सोल ट्रेडर। कि अगर एक बिजनेस का सिंगल ओनर है तो उसे हम लोग नाम देंगे भाई सोल ट्रेडर। अगर एक बिजनेस का सोल ट्रेडर है तो उसके कुछ लिमिटेशंस होंगे, स्क्रीन पर पढ़ते चलें। इट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न
In a sole trading concern, only one man invests the capital, undertake to risk involved in the business and control the whole of the affairs of business. मतलब अगर आपका एक पार्टनरशिप बिजनेस है तो उस पार्टनरशिप बिजनेस में अकेले एक पर्सन का कैपिटल इन्वेस्ट होगा, उसी का रिस्क होगा, उसी ने सब बिजनेस के कंट्रोल मैनेजमेंट को देखना है. बट वन मैन्स कैपिटल, स्किल, कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज जनरली लिमिटेड. अगर एक पर्सन ओनर है तो उसकी स्किल, उसकी कैपिटल जो है वो लिमिटेड होगी. इसीलिए अगर आपने बिजनेस को करना है एक्सपेंड, देयरफॉर some persons may be combined and entered into the agreement to form a partnership. इसी वजह से कुछ लोग मिलकर के एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाएंगे ताकि मोर एफर्ट्स, मोर स्किल्स, मोर कैपिटल के साथ आप बढ़िया बिजनेस ऑपरेट कर पाए. और लास्ट में अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या है पार्टनरशिप की फीचर्स, अगर जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया उससे कुछ फीचर्स में निकाल कर लाऊं. सबसे पहली फीचर लिखी गई 2 और मोर देन 2 पर्सन. मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, ऐसा इंडियन पार्टनरशिप में लिखा गया. दूसरी बात, एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है. एग्रीमेंट में भी ओरल, एग्रीमेंट में भी रिटन. एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ओरल एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है. आइज ऑफ लॉ में ओरल एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, इसीलिए एग्रीमेंट रिटर्न में बना लें. और मैं आपको याद करा दूं, अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट रिटर्न में है तो उसे हम लोग नाम देने वाले हैं पार्टनरशिप डीड का. अगली क्लास आप ऊपर टैब में देख रहे हैं, अगली क्लास मैंने आपके लिए पार्टनरशिप डीड को लेकर बनाई है. ऊपर टैब आपको नजर आएगा, उसमें आप लिंक करेंगे, चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा पार्टनरशिप का लेक्चर. अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप डीड क्या है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आपने बनाया रिटर्न में तो उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलेंगे. डीड क्या है उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, डीड के ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा. अभी मैं बता दूं एग्रीमेंट रिटर्न में होगा तो उसे नाम देंगे पार्टनरशिप डीड. उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव, मतलब ये कि आपके बीच में एक बिजनेस का होना जरूरी है प्लस प्रॉफिट मोटिव का होना जरूरी है. यानी कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो पार्टनर्स के पास प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए प्लस उनके बीच में एक बिजनेस रिलेशन होगा, तभी हम लोग ये नाम देंगे कि यहाँ एक पार्टनरशिप है. इसके अलावा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए. मतलब पार्टनर्स अपने होने वाले प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे वो रेशियो पहले से एग्रीड होना जरूरी है. इसके अलावा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब आप ही ओनर हो, आप ही वर्कर हो, सबके बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होगा. हर पार्टनर बिजनेस के लिए, काम करने के लिए बाउंड होगा. और लास्ट है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब मैंने जैसा बताया कि पार्टनरशिप बिजनेस में सब पार्टनर एक्टिव हो ये जरूरी नहीं है, सब एक्टिव हो सकते हैं या उनके बिहाफ पर कुछ पार्टनर जो है वो एक्टिव मेंबर हो सकते हैं. तो पार्टनरशिप को लेकर क्या है पार्टनरशिप का मीनिंग, इसका वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा. अगर आप हमारे इसी तरह से वीडियोस को चेक करना चाहते हैं तो भाई इसके लिए आप हमारे सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3 चीजें मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया कि भाई आपका YouTube चैनल है विशेष एकेडमी, हमारा फेसबुक पेज जो है विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स, इसको जरूर लाइक करें. यहाँ आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं. प्लस हमारा एक एप्लीकेशन है विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम से, जहां आपको और भी बहुत सारे अपडेट्स, वीडियोस और नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ मिलने वाला है. तो आप इन सब के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें हमारे साथ. इसी तरह से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अगला वीडियो और उसमें आप पढ़िएगा पार्टनरशिप डीड को लेकर. आज के लिए अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.